हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आपका मैथ्स मेंटर रमन चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पर। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज हाउ टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन स्किल्स। ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपका एक सेशन में आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाए। ये बच्चों कंटिन्यूस एक मेहनत होगी, डेली क्लासेस लेनी पड़ेंगी आपको। तो ये जो अपने सेशन से रेगुलर चलते रहेंगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसे सेशंस को ज्वाइन करना ना भूलें बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जाम। आपकी स्पीड, आपको टाइम मैनेज कैसे करोगे बाय द हेल्प ऑफ दिस सेशंस ओनली। ओके स्टूडेंट्स, तो आज उसमें से एक टॉपिक है, ऐसी मल्टीपल टॉपिक्स आपके साथ हम कवर करेंगे, दैट इज परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। देखो, अगर हमें सबसे पहले टेबल को देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कई बार क्लासेस में भी बताया, ये टेबल अगर आपको याद है ना बच्चों, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप परसेंटेज के बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? जैसे अगर हम टेबल पे ही क्वेश्चन कर लें, अगर इस तरीके से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाता है 5.55% ऑफ 900। अब ये क्लैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे परसेंटेज यूज हो रहे होंगे। 5.55%, 6.66%, 16.66%, 13.33%, 33.33%। अगर ऐसी चीज़ हमें जल्दी करनी है तो ये बच्चों, ये जो टेबल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में छाप लो। अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाता है ना स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे बच्चे बस इसका मुंह देखेंगे, सिर्फ इसका मुंह देखेंगे, भाई इसमें क्या करें। हाँ, अगर जिस बच्चे को पता है, जो बच्चा हमसे पढ़ गया एक बार में, तो उसको पता है 5.55% दैट इज 1/18, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा विद इन 2 सेकेंड्स ही विल गेट हिज आंसर। तो 50, दैट्स खत्म। लेकिन नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसी चीज़ों को हम रेगुलर जाते रहेंगे। इससे पहले बच्चों और कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट के साथ आज मैं आया हूँ, लेकिन इसको कर लेना। ये मान लो क्या होता है, टिप हो गई आपके लिए, ये क्या बोल दी, सप्लीमेंट्री हो गया आपके लिए। ठीक है, आ जाओ चलो। तो आज जो हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स आपके लिए, कि भाई हम कैलकुलेशन को एग्जाम में जल्दी कैसे करें, और उसका पहला पार्ट हम निकालेंगे परसेंटेज विद इन 2 to 3 सेकेंड्स। कैसे निकालेंगे वो सारी चीज़ें आप मेरे साथ जुड़िए और देखते रहिए। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं बच्चों, कोई भी मैंने नंबर मान लिया, सबसे पहले ये समझो हाउ टू फाइंड अ 10% ऑफ एनीथिंग। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर दे रखा है दुनिया का और मुझे उसका 10% निकालना है, फिर हम चीज़ों को इससे रिलेट कर लेंगे और ताकि हमारे जल्दी परसेंटेज 2 से 3 सेकंड में आने लगेंगे। अब जैसे मान लो 10% ऑफ एनी नंबर, 10% ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है दुनिया का सर, वो तो 10% ऑफ एनी नंबर। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज 10%। 10% इज 1/10। अगर मैं किसी वैल्यू में 10 से मैं डिवाइड कर दूंगा ना, तो आई विल गेट अ 10%। सर कैसे? जैसे बच्चों 10% है, तो व्हाट इज 10%? परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। तो अगर सर मैं 10% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करता हूं, तो 10 बाई डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, राइट। तो 0 से 0 काटेंगे, देन वी विल गेट 1/10। सो 10% इज 1/10, 1/10 इज डिवाइडेड बाय 10। अगर मुझे किसी वैल्यू का 10% निकालना है तो 10 से भाग कर दूंगा, बात खत्म। कैसे सर? ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है सर 480 है और मुझे बच्चों इसका 10% निकालना है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ बच्चों, अगर किसी भी वैल्यू को आपको 10% निकालना है ना, तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, यू विल गेट 48। कोई भी नंबर हो दुनिया का, आप उसके एक के बाद एक बिंदी रख दो, एक पॉइंट लगा दो, यू विल गेट 10%। जैसे सर मैंने 980, मुझे सर 980 का 10% निकालना है, तो 980 लिखो, एक के बाद पॉइंट लगा दो 90, क्योंकि 10% इज डिवाइडेड बाय 10। अगर मैं किसी वैल्यू को 10 से डिवाइड कर दूं, एक के बाद पॉइंट ही लगना भाई। कोई याद, भाई कोई रटने वाली बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट मैथ है। रटने वाली थोड़ा ना, कोई जादू टोना नहीं होता, ऐसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं भाई। एक के बाद पॉइंट क्यों आ रहा है? बिकॉज 10% 1 डिवाइडेड बाय 10 होता है 1/10। जैसे मान लीजिए सर कल को 489 आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, 489 लिखो, एक के बाद पॉइंट लगा दो, यू विल गेट 10%। और समझो, जैसे मैं नंबर आया तो 648 का मुझे 10% निकालना है, तो मैंने क्या बताया, एक के बाद पॉइंट लगा दो, यू विल गेट 10%। होप यू गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, कोई ये नंबर लिखा मैंने आपसे कहा कि भाई कि सर नंबर है 240 नंबर है, सिंपल एक बेसिक नंबर लेते हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं सर मुझे इसका 10% चाहिए, तो मैंने क्या बताया, आप एक के बाद पॉइंट लगा दो, यू विल गेट अ 10%, 24, राइट। 1 सेकंड से मामूली कम लगेगा, लिखने में समय लग जाएगा, दिमाग में आ जाएगा 10% क्या होता है। अगर मैं किसी वैल्यू का एक के बाद पॉइंट लगा दूं 10%, ऐसी बहुत सारी परसेंटेज आप विद इन सेकंड लगा पाओगे, विद इन सेकंड का दिमाग में आएगी तुरंत, मिनी सेकंड में। गलत कह रहा हूं क्या मैं? है गलत कह रहा हूं कि 10% निकाल के दो किसी नंबर का,
लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सर आप कहोगे सर अगर 20% निकालना तो सर तो फिर तो टाइम लग जाएगा। अरे नहीं लगेगा। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, अगर 10% किसी नंबर का 24 है और मुझे निकालना है 20%, तो व्हाट इज 20% इज, अरे भाई 10% का ट्वाइस ही तो है, दिस इज द ट्वाइस ऑफ द 10%। तो इसको भी मैं क्या करूंगा, ट्वाइस करूंगा, 24 इंटू 2 48, वी विल गेट 48, राइट स्टूडेंट्स। अगर मान लो सर कल को 30% निकालना पड़े, अरे कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर मुझे 30% निकालना है, दिस इज थ्राइस, तो इसको भी थ्राइस कर दो। ये लिखने की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी बच्चों, 24 या 72, टेबल याद कर लो, टेबल याद नहीं है दिक्कत होने वाली है। अगर मान लो सर 40% निकालनी है, तो इसका 10% 24, 24 इंटू 4 96, 24 हो गए 96। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये लिखने में टाइम लग रहा है, गेटिंग माय पॉइंट? वैसे तो और जल्दी कर पाओगे आप। जैसे मान लीजिए सर कल को मुझे 50% निकालना है, अगर बच्चों मुझे 50% निकालना है तो 5 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं। 50% इज हाफ ऑफ द नंबर। अगर आपको किसी भी वैल्यू का 50% निकालना है, जस्ट हाफ ऑफ द वैल्यू, यू विल गेट टू 50%। तो सर 240 का आधा कितना होता है? 120। कितना टाइम लगा बोलिए? अगर आधा करने में किसी नंबर का आपको टाइम लग रहा है, तो भाई टेबल याद करो, और क्या कर सकते हो, टेबल याद करो। अगर मान लीजिए सर को कल मुझको 25% निकालना लग जाए, फिर क्या करूंगा सर मैं? तो आप कहोगे सर ये तो बहुत हल्का सवाल पूछ लिया आपने। 25% इज जस्ट 1/4 ऑफ द समथिंग। व्हाट इज 25%? 100 का जो 25% होता है क्या होता है? 1/4। तो हमें बच्चों 25% नहीं निकालना, 1/4 करना है। तो इसका 1/4 बताओ। तो आप कहोगे सर इसको अगर 1/4 कर दूं 60 आ जाएगा। एक बच्चा बोलेगा सर, बच्चा सर ऐसे भी कह देगा इसको भी तो आधा कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो भाई। अगर हमने 50% निकाली है, 50% का आधा कर दो, 25% आएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक बार मैंने चीज़ आएंगी, मल्टीपल इसके सेशंस मुझे लेने पड़ेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आ पाएंगी। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट सेशन में ऐसे मैं आगे बढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहिएगा। आ जाओ। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा नंबर लेते हैं, है ना, कोई दूसरा नंबर लेते हैं। मैंने एक नंबर लिया, बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो 0 लास्ट में, तो आपने बहुत जल्दी कर लिया। कोई नहीं बच्चों, जैसे मैंने नंबर लिया बच्चों 428 मैंने नंबर लिया। आपने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया नंबर है। अगर मैं कहूं बच्चों मुझे इसका 10% निकालना है, तो 10% कितना होगा? 42.8। मैंने भी क्या बताया, किसी भी वैल्यू का आपको 10% निकालना, एक के बाद डेसिमल लगा दो। कितना आ गया सर? आपने कहा सर ये आ गया 42.8। अगर मान लीजिए मुझे सर 20% निकालना है, देखो 20% क्या होता है, इसको दुगुना, 400 का दुगुना 800, 28 दूनी 56, कितना हो गया? 856। ऐसे तो करना पड़ेगा बच्चों, टेबल याद होनी चाहिए। 400 का दुगुना 800 होता है, इतना तो पता होना चाहिए। अगर मुझे 30% निकालना है, तो दिमाग में करना है बच्चों, लिखना नहीं है। लिखना थोड़ा ना, जितना लिखने में टाइम लगेगा, अच्छा ऑब्वियसली टाइम लिखने में ही लगता है, दिमाग में करोगे। देखो 30%, 10%, 42.8 पॉइंट बाद में लगते रहेंगे। आप इसको 3 गुना करो, 400 का दुगुना 3 गुना, 400 का 3 गुना 1200 हो गया, और 28 दिया 84 होता है, तो 1284 हो गया सर। 1284, एक के बाद पॉइंट लगा दो। मान लीजिए सर कल को इसका 50% मुझसे पूछ लेता है, तो 50% इज हाफ ऑफ द वैल्यू। हाफ ऑफ द वैल्यू, हाफ कर दो। 400 का आधा 200 और 28 का आधा 14, कितना हो गया? 214, 240। एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा, आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करेंगे, और अभी आगे भी ऐसे सेशंस आपके साथ लाते रहेंगे। एक क्वेश्चन आपको करना है 564 का, इसका आपको निकालना है, इसका आपको बच्चों निकालना है 20%, और इसी वैल्यू का आपको निकालना है, इसी वैल्यू का आपको निकालना है 50%। ये सारे बच्चे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, और ऐसे सेशंस के लिए साथ जुड़े रहिए अड्डा 247 के साथ। थैंक यू वेरी मच।